नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हाल ही में जहां यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताकर सुर्खियां बटोरी थी, वहीं भाजपा के एक और नेता ने शिक्षा मंत्री से 2 कदम आगे निकलकर पीएम मोदी को भगवान श्री राम और सीएम योगी को भगवान श्री कृष्ण की संज्ञा दे डाली। भाजपा के पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा है कि जिस तरह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने जनता के लिए काम किया है, ठीक उसी तरह पीएम मोदी और सीएम योगी जनहित में कार्य कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस समय बीजेपी में अपना कद बढ़ाने के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी की शान में कसीदे पढ़ने की होड़ मच गई है। बीते दिनों योगी सरकार में जहां माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने पीएम मोदी को साक्षात भगवान का अवतार बताकर सुर्खियां बटोरने का काम किया था, वहीं बीजेपी के एक और नेता शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से 2 कदम आगे निकल आए। भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने पीएम मोदी और सीएम योगी को भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने गरीब लोगों के हित में काम किए हैं, ठीक उसी तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी ये काम कर रहे हैं। राजेश सिंघल ने अरविंद केजरीवाल के नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी के फोटो लगे होने के बयान पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसे समय में राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, नोटों पर महापुरुषों का नाम ही होना चाहिए। बीजेपी नेता ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताने वाले बयान का भी समर्थन किया। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये मोदी और सीएम योगी की शान में बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या उनके बयान बीजेपी के लिए कहां तक उचित होंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे समय में जब देश के अंदर जो राजनीति चल रही है, ऐसे समय में ही क्यों योगी जी ने क्या नाम है योगी जी मोदी जी को आरोप लगाते हुए एक तरीके से केजरीवाल ने आरोप लगाया है। इनको आज ही क्यों गणेश जी लक्ष्मी जी याद आ रहे हैं केजरीवाल जी को? इनको चुनाव से पहले क्यों नहीं याद आए, आज ही क्यों याद आ रहे हैं? राह प्रचलन की बात पूर्व से ही नोटों पर हमारे भगवान के, हमारे ईश्वरीय देवताओं के, हमारे महापुरुषों के, हमारे किसानों के, हमारे जो भी अच्छे देश के अंदर जिन लोगों ने काम किया है, उनके फोटो हमेशा लगते आ रहे हैं और आगे लगते रहेंगे। अच्छा, जिस तरह से अभी हाल ही में गुलाब देवी ने भी पीएम मोदी जी भगवान का अवतार कहा है, वहीं सपा सांसद शफीक रहमान बर्क ने कहा है कि अगर वो उनको अवतार मानती हैं तो इस्तीफा देके उनकी पूजा पाठ करें। क्या कहते हैं इनके बयान को लेकर? जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं ने इस देश के अंदर, संसार के अंदर गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में काम किए हैं, आज उसी दृष्टि उसी प्रकार से हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी उसी रूप में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे भगवान श्री राम ने, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने समाज के लिए काम किया, आज उसी के आधार पर हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। यानी गुलाब देवी जी ने जो जिस तरह कहा कि मोदी जी भगवान का अवतार है, तो आप भी उनके समर्थन करते हैं? हमारे जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने समाज के लिए काम किया, भगवान श्री कृष्ण ने समाज के लिए काम किया, आज उसी प्रकार से इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी की सरकार और माननीय मोदी सरकार गरीब के हित में, मजदूर के हित में, किसानों के हित में, नौजवान के हित में, महिला को उत्थान के लिए और देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जी ने काम किया, उसी प्रकार से हमारे मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी और योगी जी से भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी का रूप दे रहे हैं, आपको नाम दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मैं बोलता रहा हूँ, भगवान श्री राम की तरह काम कर रहा है। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।